बात एक घने जंगल की है जहाँ पे एक हिरन रहता था और वहीं पे एक चीता रहता था। तो हिरन अपने लिए एक जगह खोज रहा था जहाँ वो घर बनाए और उसे एक जगह पसंद आई, तो उसने कहा कि यार आज मैं यहाँ घर बनाऊंगा। और चीता भी एक जगह खोज रहा था, उसे भी घर बनाना था, तो वो खोजते खोजते उसी जगह आ गया जहाँ पे हिरन घर बनाना चाहता था। और चीता ने कहा यार ये सामने पानी वगैरह है, बड़ी अच्छी जगह है, तो यहीं पे घर बनाना चाहिए। अब अगले दिन सुबह सुबह हिरन आया और आते ही उसने क्या किया कि उस ज़मीन को अपने अपने सिंघों से, अपने जो उसके एंटलर्स होते हैं, सिंग जो होते हैं उसके सर पर, उसे साफ़ किया और करके वो चला गया। अब बाद में वहाँ पर वो चीता आया और चीता ने देखा, अरे ये जगह मैं कल पसंद करके गया था, आज किसी ने साफ़ कर दी, लगता है कोई मेरी मदद करना चाहता है। फिर चीते ने क्या किया कि वहाँ पे कुछ गड्ढे वड्ढे बनाकर वो एक जो खांचा तैयार किया था घर बनाने के पहले, जिसे फ्रेमवर्क भी कहते हैं, वो तैयार करके वो चला गया। अब जब अगले दिन हिरन आया तो उसने देखा, अरे वाह, ऐसा लगता है कि कोई मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो खांचा बना है, फ्रेमवर्क बना है, अब तो मुझे सिर्फ उसको कवर करना है। तो उसने कुछ ब्रांचेस, कुछ टहनियाँ, कुछ लकड़ियाँ ली और जो जहाँ मिला कुछ पत्ते लिए, कुछ झाड़ियाँ ली, और उसने क्या किया कि बड़ा दो सुंदर से कमरे बना डाले। एक तो अपने लिए बनाया और एक उसके लिए बनाया, जो अनजान जंतु के लिए बनाया जो इनकी मदद कर रहा था। अगले दिन चीते ने देखा कि वाह, घर तो बन गया। वो आया और एक कमरे में घुसा और वहाँ वो जाकर सो गया। उसके कुछ देर बाद हिरन आया और वो दूसरे कमरे में घुसा और वहाँ जाके सो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों घर एक साथ आए और जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो चीते ने कहा कि भाई हिरन, ये बता, क्या तू था जो ये घर बनाने में मेरी मदद कर रहा था? तो हिरन ने कहा, हाँ हाँ भाई चीता, ये मैं ही था जो इस घर को बनाने में तुम्हारी मदद कर रहा था। तो उसने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा करते हैं, अब हम लोग साथ साथ रहेंगे। तो हिरन ने कहा हाँ बिल्कुल, हम लोग साथ रहते, और वो लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह सुबह चीता उठा, उसने कहा सुन भाई हिरन, मैं तो जा रहा हूँ शिकार पे, और तू ये ज़मीन वगैरह साफ़ कर लेना और थोड़ा पानी वानी भर लेना, क्योंकि जब मैं लौटूंगा तो मुझे भूख लगी होगी। तो हिरन ने कहा हाँ ठीक है, कर लूँगा। वो चीता जो था वो जंगल में गया और वहाँ जाके उसने एक बहुत बड़ा हिरन मारा और वो घर ले आया और ला के इस हिरन के सामने उस हिरन को रख के बोलता है कि हाँ भाई, दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अब हिरन हिरन को कैसे खाए? वो तो बेचारा डर के मारे मर रहा था कि यार ये दूसरे हिरन को मेरे सामने खा रहा, अब ये कल मुझे खा जाए। अब इस डर से वो हिरन सारी रात नहीं सो पाया। एकदम अगले दिन वो जंगल में गया और उसने बहुत बड़ा देखा कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चीता है, और सामने ही उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा जंगली भैंसा है। तो फटाक से जंगली भैंसे के पास गया और उसने कहा, अरे ओ भैया, जंगली भैंसे साहब, ये जो सामने चीता है ना। बोला हाँ क्या हुआ? बोले ये चीता मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को खा जाएगा। इतना सुनकर तो उस भाई जंगली भैंसे का बुल का माथा खराब हुआ, और जगौर बेचारा सो रहा था। तो भैंसा आस्ते से उसके पीछे गया और उस पर ज़बरदस्त उसने छलांग लगाई और उसके सर पे जो सिंग होते हैं उसने उस चीते को उससे घायल करके मार डाला। अब भैया जब वो चला गया तो इस बार क्या है कि अब उस हिरन ने उस चीते को घसीटना चालू किया घर की तरफ, और घर के अंदर वो चीता ले आया। फिर उसने अपने साथ रहने वाले चीते से कहा कि भाई सुनो, आज तो मैं भी शिकार लाया हूँ, आओ दोनों भाई मिल के खाते हैं। अब चीता चीते को कैसे खाए? वो चीता भी बड़े हैरत में पड़ गया कि यार ये कैसा हिरन है जो चीता मार के ले आया और मुझे चीता खिलाना चाहता है। अब उसे धीरे धीरे अंदर से डर भी लगने लगा। अब वो ये सोच रहा था कि यार ये तो चीते ही खाता है, क्या पता ये कल मुझे खा जाए। अब दोनों डरे हुए थे।
हिरन तो सचमुच डरा हुआ था, क्योंकि चीते हिरन खाते हो, लेकिन हिरन समझदार था, चालाक था, तो उसने इस चीते को भी एहसास दिला दिया कि बेटे मैं भी तुझे खा सकता हूँ। तो अब चीता भी डरा हुआ, अब न ये सो पाए न वो सो पाए। आधी रात गुजर गई, न ये करवट बदले, उधर वो करवट बदले। अचानक जब एक बार हिरन ने करवट बदली तो उसके सिंघों से, उसके एंटलर से उसके कमरे की कुछ लकड़ियां धड़ इधर गिर पड़ी, और बेचारे चीते को लगा डर, और आवाज़ सुन के चीता भागा वहाँ से। और चीते को भागता हुआ देख हिरन भी डर गया और वो भी भागा। तो भैया चीता गया इधर और हिरन गया उधर, और दोनों अपने अपने रास्ते वहाँ से भाग गए।